कहते हैं मुकद्दर में जो होगा वह मिलकर ही रहेगा, लेकिन मुकद्दर का सिकंदर बनने के लिए अथक मेहनत बड़ी निष्ठा और लगन के साथ करनी पड़ती है। और जब मेहनत का रंग चमकता दमकता है तो जमाना कह उठता वाह वाह। ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायी दास्तां है धर्म जात नस्ल भेदभाव से ऊपर उठकर दो सहेलियों की कला को समर्पित शौक और फिर रोजी रोटी का जरिया बनने की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदू समाज और मुस्लिम समाज की उन दो लड़कियों की जो बचपन की सहेलियां भी हैं और कला को समर्पित भी है। दो प्रेरणादायी शख्सियत हैं सुनीता और हिना। सुनीता साहू जो एक झोंपड़ी में रहती है और उसके पिता राजमिस्त्री का काम करके परिवार की जीविका चला रहे हैं। 6 भाई बहनों का यह हंसता खेलता परिवार है और कला को समर्पित भी है। इनकी बेटी सुनीता तीसरी जमात से ही हाथ में पेंटिंग ब्रश लेकर कागज के टुकड़ों को रंगों की सुमेल बारीकियों से जान डालती है और यह तस्वीरें खूब चलता फिरता जीवन प्रस्तुत करते हैं। इन दोनों सहेलियों की बनाई हुई पेंटिंग की खासियत यह है कि आज इनको अच्छा खासा दाम और नाम और दाम भी मिलता है। इनके कदरदान तो बहुत हैं लेकिन खरीदार भी बहुत हैं, वो भी कहीं कम नजर नहीं आते। ऐसा भी नहीं कि इन दोनों की पेंटिंग्स औने पौने दामों में जाती है। इनको खूब अच्छा मानदेय मिलता है और दोनों के चेहरे पर आत्मसम्मान की मुस्कान बताती है कि उड़ान अभी और दूर है और लंबी है, लेकिन थकावट का दूर दूर तक नमो निशान तक नहीं। जी हाँ, सुनीता साहू की सहेली मुस्लिम समाज से है। हिना नाम है इसका। हिना की मेहनत का रंग मुंह बोलती पेंटिंग्स के जरिए झलकता है। मैं ये वाटर कलर पेंटिंग कर रही हूँ और ये मैं जब 3rd 4th में थी तब से मैंने पेंटिंग करनी स्टार्ट कर दी। क्यों शौक पैदा हुआ? जब मैं 3rd में थी तब एक कंपटीशन हुआ था हमारा वाटर पेंटिंग का ही था, तो उस टाइम मेरा प्राइज़ आया था। तो तब से मेरे अंदर था कि इसमें मतलब मेरे को इंटरेस्ट आ गया कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ इसमें, आगे भी कुछ कर पाना। तो अब क्या कर रहे हैं आप? अब हम BFA कर रहे हैं 1st ईयर। तो क्या आपने प्रदर्शनी कोई लगती है या प्रतियोगिता तो उसमें भाग लेते हैं आप लोग? हमेशा लेते हैं, जब भी कोई कंपटीशन होता है तो उसमें भी भाग लेते हैं। कितने इसमें कर चुके हैं अभी तक आप? बहुत कर चुके हैं, काफ़ी सारी एग्जीबिशंस भी लगाई हैं हमने पहले और कॉम्पिटिशन भी पहले बहुत किया जिसमें हमारे प्राइजेस भी आए। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी कुक है, वो फादर है। कुक इट मीन कैसे घर में किसी के काम करते हैं? आप कितने भाई बहन हो? हम 3 बहन हैं। तो वो क्या करते हैं? अभी वो भी एक +2 है कर रही है और एक ने +2 के बाद अभी बुटीक में काम करती है। तो आप ये कला का ये जो काम चल रहा है इसके लिए कहाँ से आप किस तरीके कैसे करते हैं इसको? आमदनी का क्या साधन है इसका? अभी तो वैसे हमें हमारे भैया सपोर्ट कर रहे हैं जो NGO चलाते हैं, तो उन्हीं के वजह से अभी तक हम ये कर रहे हैं, वरना तो हमें छोड़ दिया। अच्छा, तो क्या ये पेंटिंग आपकी जो बनती है ये इसको बिकती है या क्या करते हैं इसका? जी एग्जीबिशंस लगाते हैं तो उसी में ये पेंटिंग सेल करते हैं। कितनी तरह की पेंटिंग बनाते हो आप लोग? हम हर तरह की पेंटिंग्स बना लेते हैं, वाटर कलर से बना लेते हैं, कोई इलस्ट्रेशंस होती हैं या एक्रेलिक पेंटिंग होती है, तो वो सारी पेंटिंग्स करते हैं, स्केचिंग वगैरह सारी। चंडीगढ़ के गांव कांसल में रहता है ये मुस्लिम परिवार हिना का। किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय अपनी मेहनत की रोटी खाने में विश्वास रखता है। हिना और सुनीता की दोस्ती की गांठ इतनी गहरी है कि अगर किसी पेंटिंग में रंग अधूरा छोड़ देती है तो दूसरा हाथ तुरंत उस पेंटिंग में पहले सोचे ही रंगों को सुमेल परिकल्पना से गिफ्ट कर देती है। यानी दोनों के दिमाग एक जैसे सरपट भागते हैं। इन्होंने किसी भी प्रकार की कहीं से कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली है। कभी बचपन में धरती पर हाथों की अंगुलियों से चित्रकला करने का जज्बा आज परवान चढ़कर इनकी कामयाबी की कहानी बोलता है। इनकी पेंटिंग को देखकर
अच्छे खासे पेंटर कलाकारों को अंगुलियां दांतों तले दबाने को मजबूर कर देती हैं। आशा नामक एनजीओ ने ही इनकी बाजू पकड़ी है और इनके हौसला अफजाई की है। इसी के बलबूते पर आज ये मंजे हुए और सधे हुए हाथ नायाब पेंटिंग्स बनाने में सिद्धहस्त है। गार्डन की है एक्रिलिक कलर। अच्छा, तो आपको भी शुरू से ही शौक है? हाँ जी। आप दोनों फ्रेंड्स हैं? बचपन से हैं? जी तो दोनों मिलके ही? हाँ, दोनों ने एक साथ ही स्टार्ट किया था और दोनों साथ में ही अभी तक कर रहे हैं काम। एक दूसरे के साथ कहीं पे भी मतलब जाना होता है, एग्जीबिशंस वगैरह भी लगती है हमारी, तो दोनों इकट्ठे ही होकर करते हैं सारा काम। जैसे कभी मैं इसके घर चले जाती हूँ, कभी ये मेरे घर आ जाती है, फिर मिलकर हम दोनों देखते हैं कि क्या बनाना है क्या नहीं, उस हिसाब से फिर हम करते हैं डिसाइड, फिर हम लगाते हैं सारा कुछ। जो हमारे भैया हैं उनकी हेल्प करते हैं। ज्यादा पेंटिंग आप कौन सी बनाते हो? वाटर कलर। वाटर कलर्स की बनाते हैं। क्या थीम लेके चलते हैं आप लोग? थीम कुछ नहीं, बस ऐसे ही देखते हैं कि लोगों को इस वक्त क्या पसंद आ रहा है, जो मतलब ट्रेंड में जो होता है, तो उस हिसाब से हम करते हैं कि उनको क्या पसंद है अभी इस दौर में भी उनको क्या पसंद आ रहा है, तो उससे रिलेटेड हम फिर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए। तो क्या आप के मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा लेबर है। लेबर का काम करते हाँ हैं। जी। तो किस तरीके से आप कितने भाई बहन हो? हम 3 सिस्टर्स हैं, 2 ब्रदर्स हैं, और एक की शादी होने वाली है, एक वो भी बुटीक का ही अभी सीख रही है, और दोनों भाई पढ़ते हैं, एक 9th में और एक 7th में। तो इसका खर्चा पेंटिंग का किस तरीके से आप ये करते हैं? पहले हम तो वही सब देखते हैं कि किस चीज़ में कितना खर्चा आ रहा है, फिर उस हिसाब से हम करते हैं कि ज़्यादा हमारा मतलब हमारा बेनिफिट ज़्यादा हो और लॉस कम हो, तो उस हिसाब से हम देखते हैं सब कुछ टोटल करके लिख करके सब देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फिर जो हमारे भैया हैं वो करते हैं सारा कुछ इंतज़ाम, हम सिर्फ ये करते हैं, बनाते हैं, फिर एग्जीबिशन वगैरह भी वही बताते हैं कि यहाँ लगानी है यहाँ लगानी, फिर हम चलते हैं उनके साथ। आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए यही कि स्ट्रगल करते रहना चाहिए, और चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, जैसे हमने होप खो दी थी कि हाँ हम कुछ कर पाएंगे, तो ये मिले हमें कोई भैया हमारे मिले, उन्होंने हमें सपोर्ट किया काफ़ी ज़्यादा, तो हमारे अंदर आया कि हाँ हम करेंगे। तो वैसे ही कि अपना होप नहीं खोनी चाहिए, स्ट्रगल करते रहना चाहिए। हीना जी, आप क्या मैसेज देंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपको जो काम पसंद है आप उसी फील्ड में जाएं, किसी के प्रेशर में आके अपना कोई दूसरा फील्ड ना चुने, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आप कर सकते हैं, जो आपको आता है, सिर्फ वही काम करें और उसी में मेहनत करें, उसमें ही आगे बढ़ जाएंगे। मैं वाटर कलर, एक्रिलिक कलर्स और फैब्रिक कलर्स कपड़ों में भी पेंट कर सकती हूँ, और ये मंडाला। कब से कर रहे हैं आप? 3rd क्लास से स्टार्ट किया था मैंने पेंटिंग करना, और अभी तक मैं कर रही हूँ, अभी मैं BA कर रही हूँ, 2nd ईयर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? कैसे मन किया कि मैं ये पेंटिंग करूँ? प्रेरणा तो कहीं से नहीं, मतलब जब मैं 3rd क्लास में थी तब से शौक था कि कुछ करना है। फिर बालों में भी बने होते थे, स्कूल में पेंटिंग्स बने होती थी, वो सब देखकर मेरा मन करता था कि मैं भी ऐसा कुछ बनाऊं, मैं भी कुछ करूं। फिर तब से मुझे शौक है, तो मैंने तब से यही सोचा था कि मैं इसी फील्ड में आगे जाऊंगी। क्ले आर्ट है एक, तो क्ले से मतलब जैसे हमने ये बनाए हैं, कीरिंग्स है, ये इयरिंग्स भी बनाए हमने, और क्ले से बहुत कुछ हमने खुद होममेड क्ले भी बनाया था, मैंने और मेरी फ्रेंड ने मिलकर, तो उससे ये इयरिंग बनाए हैं हमने, और ये काफ़ी चलता भी है, जल्दी टूटता भी नहीं है, हमने खुद
ट्राई किया है। और ये क्विलिंग है, ये भी क्राफ्ट का है। ये कलर्ड पेपर आते हैं, उससे ये रिंग्स बनाए हैं। और ये कीरिंग्स हैं। और जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल बचता है, जैसे ये स्टोन्स हमने ले लिए हैं, इसको कलर करके फिर कलर भी आते हैं। ये अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ये कलर करे हैं। और ये जो तार हैं जो वेस्ट पड़े होते हैं, उससे हमने फिर ये बनाया कीरिंग। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये शौक के लिए बनाया है या बिकते भी हैं क्या मार्केट में? ये वैसे तो शौक से बनाया है, पर अगर हमें जब एग्जीबिशंस लगाते हैं तो जो बेस्ट होती है इनमें से वो हम लेके भी चले जाते हैं। और ये जो हैंडमेड है वो काफ़ी चीज़ें बिकती भी है बहुत ज़्यादा। एग्जीबिशन कहाँ कहाँ लगाई है आप लोगों ने? एग्जीबिशन ज़्यादातर हम पब्लिक एरिया में लगाते हैं, जहाँ पे काफ़ी लोग आए जाए और जो इन सब के बारे में काफ़ी कुछ जानते भी हों। और अभी तक हमने STUSI में लगाए हैं, 2-3 बारी हम वहाँ लगा चुके हैं, स्टूडेंट सेंटर सेक्टर 14 में। और NGO है छोटी सी आशा, तो वो भी ऐसा वुमेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो उनके साथ भी हमने एग्जीबिशंस लगाई है। सुनीता जी, अभी आप कहाँ रह रहे हैं और आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा लेबर का काम करते हैं। पापा पहले राजमिस्त्री थे, यहाँ आए थे तब तो वो करते थे। और हम दोनों साथ में मिलकर एग्जीबिशन वगैरह लगाते हैं। ये तो आपकी एग्जीबिशन कहाँ कहाँ लगी है अभी तक? STUSI में लगी है, सेक्टर 14 में। हम यहाँ पे लेबर का काम करती है। और यहाँ पे कहीं पे भी काम मिलता है, ठेकेदार आते हैं, बोलते हैं पापा को, तो फिर वो जहाँ पे काम मिलता है हमें भी वहीं पे शिफ्ट करना पड़ता है। वैसे आपके मम्मी पापा कहाँ के रहने वाले? हम छत्तीसगढ़ से हैं हम। और हम शुरू से ही लेकिन चंडीगढ़ में ही रहे हैं। हमारा जन्म भी यहीं हुआ है, सभी भाई बहनों का। कितने भाई बहन आप लोग? 5 भाई बहन हैं हम, 3 बहनें हैं। वो क्या कर रहे हैं? बड़ी बहन की शादी होने वाली है, वो गांव में है। और उसके बाद मैं हूँ, तो मैं BA का कर रही हूँ। और दोनों भाई पढ़ रहे हैं, एक 9th में है, एक 7th में, और एक एग्जाम देने वाली है। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं वो? सेक्टर 25 गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में। तो आपने भी गवर्नमेंट स्कूल से ही शिक्षा प्राप्त की है? कुछ मैसेज यही कि मतलब जो वो करना चाहते हैं वो करे, और हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें सबसे डरना नहीं चाहिए, अपनी हिम्मत और लगन से करना कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट, कि वो कर सके आगे कुछ भी।